अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7.2 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। दिए गए निकात से बनने वाले खत की ढलवान और झुकाव मालूम करें। तो हमें खत दिया गया होगा तो उसकी हमने ढलवान और झुकाव मालूम करना है। ढलवान और झुकाव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तारीफ पढ़ लेते हैं ढलवान की। सबसे पहले ये देखें कि खत का झुकाव किसे कहते हैं। इंग्लिश में खत को लाइन कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक्स महवर जिसे हम इंग्लिश में एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस वाई महवर, ठीक है, इंग्लिश में से हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये कोई लाइन है, लाइन एल, लाइन एल, इसको हम उर्दू में खत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खत। लाइन को उर्दू में खत कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि ये एक्स महवर के साथ अल्फा जो है ये एंगल बना रहा है घड़ी की मुखालफ सिमत में। ये देखें, घड़ी इस सिमत में चलती है ना, ये देखें 12, 3, 6, 9, घड़ी इस सिमत में चलती है ना, तो ये घड़ी की मुखालफ सिमत में हमने इसको मापना है। घड़ी की मुखालफ सिमत क्या है? ये वाली। तो घड़ी की मुखालफ सिमत में हमने खत के झुकाव को मापना होता है। इसे कहते हैं खत का झुकाव। जाविया 0 डिग्री छोटा है अल्फा से और अल्फा छोटा है 180 डिग्री से। अल्फा मुस्बत एक्स महवर, ये देखें मुस्बत वैल्यू है एक्स महवर की, मुस्बत वैल्यू। यहाँ पे एक्स जो है ये मुस्बत होगा, एक्स एक्सिस 1, 2, 3, इस तरफ मनफी, ठीक है, -1, -2, इस तरफ एक्स जो है ये मनफी होगा। तो मुस्बत एक्स एक्सिस के साथ है। मुस्बत एक्स महवर से गैर उफ़क़ी खत मुस्तकीम एल तक घड़ी की मुखालफ सिमत में मापा जाता है। एल का झुकाव कहलाता है। ये एल का झुकाव है, ठीक है। ये अल्फा जो है ये एल का झुकाव है। अब ये देखें, ये एक्स महवर, ये वाई महवर, ये जो खत है एल है, लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के साथ मतवाजी है ना। ये देखें, ये जो खत है, ये जो लाइन है, ये एक्स महवर के साथ क्या है? मतवाजी है। और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस के साथ मतवाजी है। ये एक्स महवर के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक्स महवर के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखें, ये एक्स महवर, ये वाई महवर, ये जो खत है एल, इसे हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं, ये एक्स महवर के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे अल्फा क्या होगा? ये देखें, ये जो लाइन है ये एक्स, ये वाई, ये जो लाइन है ये एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइन मतवाजी है एक्स एक्सिस के साथ है। यहाँ पे लाइन मतवाजी है वाई एक्सिस के साथ है, वाई महवर के साथ, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एंगल की जो वैल्यू होगी ना, खत का झुकाव जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यहां तक, ठीक है। खत की ढलवान या मिलान, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन है। तो खत की ढलवान क्या होती है? जब हम ढलवान मस्तवी पर चलते हैं तो हम एक ही वक्त में उफ़क़ी फासला रन के साथ साथ अमूदी फासला राइज भी तय करते हैं। ढलवान है ना, ये देखें, ये ढलवान है। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो साथ साथ हम रन भी करते हैं और साथ साथ राइज भी करते हैं, ऊपर भी चढ़ते हैं। देखें, ये ऊपर जा रही है लड़की, साथ साथ ये उफ़क़ी फासला भी तय कर रही है, ये जिसे हम रन कहते हैं, और ये अमूदी फासला भी तय कर रही है जिसे हम राइज कहते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ, ये रन, ये राइज है।
ये उफकी फासला तय कर रहा है ऑब्जेक्ट, और ये ऊपर की तरफ भी अमूदी फासला राइज है, ये दोनों फासला तय कर रहे हैं ना। ज्यादा ढलवान वाली मस्तवी पर चढ़ना मुश्किल है। खड़ेपन की पैमाइश अमूदी फासला और उफकी फासला में निस्बत को सतह माइल रास्ते की ढलवान या मिलान कहा जाता है, और इसे m से जाहिर किया जाता है। इंग्लिश में ढलवान को स्लोप कहते हैं, ठीक है। और इसे हम किससे शो करते हैं? m से। m इक्वल है अमूदी फासला बटा उफकी फासला y ओवर x बराबर टेन अल्फा। टेन किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है ना, ये वतर, ये कायदा, ये अमूद, यहाँ पे एंगल अल्फा, टेन अल्फा, तो ये टेन अल्फा होगा अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा, अमूद क्या है? y, अमूदी फासला y, और ये उसकी फासला x है, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर आ जाएगा y ओवर x है। ये टेन अल्फा बराबर आ गया y ओवर x है। स्लोप का फार्मूला क्या बन गया? m इक्वल अमूदी फासला बटा उफकी फासला। अमूदी फासला क्या है? y, उफकी फासला क्या है? x है, तो ये आ गया y ओवर x है। तो ये y ओवर x किसके बराबर है? टेन अल्फा के। टेन अल्फा आ गया। स्लोप को हम टेन अल्फा भी लिखेंगे। अगर l उफकी खत हो तो इसकी ढलवान सिफर होती है। उफकी खत क्या है? ये देखें, उफकी खत है ना, ये लाइन जो है उफकी है, तो इसकी ढलवान क्या होगी? सिफर होगी। अगर l अमूदी हो तो इसकी ढलवान गैर वाज़े होती है। गैर वाज़े के इन्फिनिटी होती है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक हो, 0 से बड़ी और 90 से छोटी हो, तो मुस्बत m मुस्बत होता है, यानी कि ढलवान जो होती है ये मुस्बत होती है, स्लोप जो होती है वो मुस्बत होती है। और अगर अल्फा जो है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो m मनफी होता है, यानी कि स्लोप मनफी होती है। इसका मतलब क्या है? ये देखें, x महवर y महवर, इसमें उसने कहा है अगर अल्फा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री लेस है अल्फा से और अल्फा लेस है 90 डिग्री से, 0 छोटा है अल्फा से और अल्फा छोटा है 90 से, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री से छोटी हो। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे खत का जो एंगल है ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो लाइन का जो एंगल है अल्फा वो क्या है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो जो m की वैल्यू होगी, स्लोप जो होगी वो क्या होगी? मुस्बत होगी। क्या होगी? मुस्बत है। अगर ये एंगल यहाँ पे हो, ये वाला एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री छोटा है अल्फा से और अल्फा छोटा है 180 डिग्री से, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी? स्लोप क्या होगी? मनफी। ढलवान क्या होगी? मनफी होगी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दिए गए नुकात से बनने वाले खत की ढलवान और झुकाव मालूम करें। ये जो नुकात दिए गए हैं इनकी हमने ढलवान और झुकाव मालूम करना है। जुज नंबर 1 है -2,4 5,11, तो इसकी हमने ढलवान और झुकाव मालूम करना है। पांच कोमा 11, ढलवान का फार्मूला क्या होता है? ढलवान, ढलवान यानी कि स्लोप m, ढलवान यानी कि स्लोप, ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि m इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर है टेन अल्फा, ठीक है। m इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि y ओवर x है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, बराबर टेन अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये इसका फार्मूला है। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। पहला नुक्ता x1 y1, दूसरा नुक्ता x2 y2।
y2 11 माइनस y1 4, x2 5 माइनस x1 -2, 11 माइनस 4 ये आ गया 7, 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, 7 ओवर 5 प्लस 2 7, 7 ओवर 7 1 आ गया। ढलवान m इक्वल 1 आ गया। इसके बाद हमने इसका झुकाव मालूम करना है। झुकाव मालूम करने का फार्मूला m इक्वल टेन अल्फा, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, m इक्वल टेन अल्फा, स्लोप किसके बराबर है, टेंजेंट अल्फा के। तो m किसके बराबर आया है, स्लोप किसके बराबर आई है, 1 के। इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर 1, तो टेन दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो गया, ये आ गया टेन इनवर्स 1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, झुकाव आ जाएगा टेन इनवर्स 1। यहाँ पे देखें शिफ्ट टेन, ये अगर टेन इनवर्स 1 क्या आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका झुकाव आ गया, यानी कि अल्फा आ गया। अल्फा क्या है, झुकाव। तो ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 2 की हमने ढलवान और झुकाव मालूम करना है। 3 कोमा -2, दूसरा नुक्ता है 2,7। ढलवान को हम इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो ढलवान को m से जाहिर किया जाता है, y2 माइनस y1 इसका फार्मूला है, ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। ढलवान y2 क्या है 7 माइनस y1, y1 है -2, x2 2 माइनस x1 3, 7 माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 2, 2 माइनस 3 ये आ गया -1, 7 प्लस 2 9, 9 ओवर -1, m इक्वल आ गया -9, स्लोप -9। ढलवान हमने फाइंड कर ली, अब झुकाव मालूम करेंगे। तो टेन अल्फा बराबर किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा इक्वल होता है m के। m को इस तरफ लिख लें, इस तरफ लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। m इक्वल टेन अल्फा या टेन अल्फा इक्वल टू m। ढलवान इक्वल है ना बराबर m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इक्वल टेन अल्फा। तो ये सारा इक्वल है, m इक्वल आ गया टेन अल्फा, ठीक है। तो m की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, -9। तो ये टेन अल्फा इक्वल आ गया -9। अब ये देखें यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि झुकाव फाइंड करना है। तो टेन दूसरी तरफ आकर टेन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स -9। इसके बाद टेन इनवर्स -9 क्या आता है, ये देखें शिफ्ट टेन, ये आ गया टेन इनवर्स, ब्रैकेट लिखेंगे -9 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये आ गया -83 डेसिमल 659, -83 डेसिमल 659। अब ये देखें डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट लिखने हैं। तो तीसरा डिजिट क्या है 9, 9 चूंकि 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये पिछले नंबर में हम 1 जमा कर देंगे, 5 में जमा किया, ये आ गया 6। इसको लिखेंगे -83 डेसिमल 66 डिग्री। अब ये देखें एंगल नेगेटिव आ गया है, अल्फा जो है नेगेटिव आ गया है। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे ये 0 डिग्री 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे अगर एंगल होता अल्फा यहाँ 0 और 90 डिग्री के दरमियान होता, तो एंगल की वैल्यू क्या आनी थी, मुस्बत आनी थी, अल्फा की वैल्यू मुस्बत आनी थी। अब ये एंगल जो है ये नेगेटिव आ गया है, हमने क्या करना है, मुस्बत फाइंड करना है, जमा फाइंड करना है, एंगल जमा में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आएगा, ये देखें यहाँ पे है ना लाइन, लाइन जो है यहाँ पे है, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमने ये दिया हुआ एंगल घड़ी की सिमत में, हमें
घड़ी की मुखालफ सिमत में फाइंड करना है। जो घड़ी की सिमत में होता है ना, ये एंगल मनफी होता है, ये एंगल मनफी में होता है, और घड़ी की मुखालफ सिमत में एंगल क्या होता है, मुस्बत में होता है। तो हमने मुस्बत में फाइंड करना है। ये यहाँ पे कितना एंगल है, 180 डिग्री। अल्फ़ा कितना है, 180 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम 180 में से ये नेगेटिव जो है ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 83.66 डिग्री। इसमें से इसको तफरी कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 180 डिग्री माइनस 83.66, ये आ गया 96.34 डिग्री। इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ गया 96 डिग्री 20 मिनट। यहाँ पे आगे 24 नहीं लिखेंगे, ये इसका झुकाव आ गया, इंक्लिनेशन हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यही झुकाव हमने मालूम करना था। तो ये जुज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 3 4,6 4,8 पहला नुक्ता दूसरा नुक्ता है, इसकी हमने ढलवान मालूम करनी है। ढलवान, ढलवान को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, इसको m से जाहिर करते हैं। m बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये ढलवान का फार्मूला है, स्लोप का फार्मूला। इससे हम x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2। y2 क्या है, 8 माइनस y1 6, x2 4 माइनस x1 4, 8 माइनस 6 ये आ गया 2, 4 माइनस 4 0, 2 को 0 पे डिवाइड किया तो ये आ गया इन्फिनिटी। गैर वाज़ी आ गया ना, मैथ एरर आ जाएगा अगर डिवाइड करके देखें तो। 2 को डिवाइड करें 0 पे तो क्या आता है, मैथ एरर, यानी कि ये इन्फिनिटी है, स्लोप इन्फिनिटी आ गई, गैर वाज़ी आ गई। ठीक है, अब हमने इसका झुकाव मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। टेन अल्फा बराबर है m के, टेन अल्फा हमने पढ़ा था ना m के बराबर है। ये देखें m इक्वल टेन अल्फा, ये देखें m बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर है m के, m की वैल्यू क्या निकाली हमने, m की वैल्यू है इन्फिनिटी। टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए टेन दूसरी तरफ चला गया, ये आएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल क्या था, ये देखें टेन थीटा इन्फिनिटी है ना, तो ये टेन इन्फिनिटी किस पे होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। ये देखें 90 डिग्री पे टेन जो है ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या आएगा, 90 डिग्री। तो झुकाव क्या आ गया, 90 डिग्री झुकाव। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया।